बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉजिकल रिएक्शन। मुझे ताहिर शब्बीर कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक और वीडियो बयान देखते हैं और फिर उस पर रद्द अमल दिया जाएगा। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं इसका यूट्यूब पर उन्वान है किल द काफिर्स। बड़ा ख़तरनाक है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये बयान है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस बयान में क्या फरमा रहे हैं और फिर इस पर रिएक्शन। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, आप लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो आपने देखी जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू की है, जो कि अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है या फिर हम गुमराह हो जाते हैं इस मामले पर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है बिल्कुल वीडियो के आखिर में कि दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेगा, यानी कि आधी बात आप तक पहुंचाएगा और उसी पर पूरी राय कायम कर ली जाएगी। और ये तो अब बहुत कॉमन हो चुका है और हम तो अब पकड़ भी लेते हैं, आप भी जानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो क्लिप है, इसको भी अगर आप एक आधा हिस्सा काट कर अपलोड कर देंगे कहीं पर तो उससे गलत पैगाम जा सकता है। सिर्फ इतना जुमला ले लेंगे, जहाँ भी काफिर को देखो मार दो, डेफिनेटली आधी बात जाएगी तो फिर लोग गुमराह हो जाएंगे। और ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। एक मेरे गैर मुस्लिम जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि इस्लाम तो काफिरों को जहाँ भी देखे उनको मारने का हुक्म देता है। मैंने भी ज़रा तहकीक के लिए मैंने कहा दिखा दो भाई कुरान पाक में कहाँ ये बात लिखी है। उन्होंने मेरे सामने ये आयत निकाल कर रख दी। मैंने वाकई परेशान कि ये आयत कुरान पाक ये कैसे कह रहा है।
मगर मैंने फ़ौरन से उस आयत की पिछली 2 आयत पढ़ ली, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि वो किस पैराहे में बात हो रही थी, मैदान जंग में काफिर को मार दो, ये कहा गया है। अब जब जंग हो रही है तब तो कोई हाथ बांध कर नहीं बैठ सकता। कोई भी खित्ते के लोग हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी उम्र के हों, किसी भी जिन्स के हों, जब आप पर कोई हमला कर देगा तो आप अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेंगे। तो उसको आधी बात बयान करके इस्लाम से मुताल्लिक़ गुमराही फैलाई जा रही है, और इसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों इस्लाम से मुताल्लिक़ गुमराही फैलाई जाती है। और अफसोस की बात या परेशानी की बात यह है कि इस गुमराही में गैर मुस्लिम तो चले, गैर मुस्लिम अपने मुसलमान आ जाते हैं। और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिस पर हमारे चैनल हम कदम पर एक वीडियो भी मौजूद है कि सऊदी अरब में भी ऐसा हो रहा है कि लोग मुल्हिद बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। उसकी वजह यही है कि उन तक आधी बात पहुंचाई जाती है और वो उस बात पर वैसे ही यकीन कर लेते हैं बिना तहकीक किए। लिहाजा बतौर मुसलमान या बतौर इंसान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम तक जो भी मालूमात पहुंचाई जाएं उनकी हम तस्दीक करें एक बार खुद से। आजकल तो दुनिया एडवांस हो चुकी है। अगर मैं भी यहाँ पर आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो आप उस पर गूगल कीजिए, आपके सामने नताइज आएंगे, उनको समझिए, जिस बात पर आपको यकीन आए, आपको लगे कि यार ही इज़ मेकिंग सेंस, तो फिर आप उस पर यकीन कीजिए। अपनी खुद से तहकीक कीजिए। इस काम चोरी में कि आपको कोई सीधी बात बताकर चला जाएगा, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली। बिलखुसूस मज़ाहिब के मामले पर आधी बात करके गुमराह किया जाता है, और आप और मैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात यह है, बदकिस्मती से गुमराह होते चले जा रहे हैं। और बहुत से मुसलमान इस रास्ते पर हैं। बहुत से नौजवान मुसलमान, अक्सर मुलाकात होती है और वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हुए या बड़े फ़िलासफ़र बनते हुए मुश्किल मुश्किल सवाल निकाल कर लाते हैं, कुरान पाक की आयत का ये हवाला देते हैं, लेकिन वो आगे उस आयत के आगे क्या है, उस आयत से पहले क्या कहा गया है, वो जानबूझकर छुपा दिया जाता है। सिर्फ किस लिए? इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इसमें हमारा अपना किरदार बनता है कि हम जब भी कोई ऐसी बात आए उस पर तहकीक करें और फिर आगे तक पहुंचाएं, या उस पर अपनी राय भी तभी कायम करें। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद, डॉक्टर साहब का ये पैगाम समझने के बाद, आप मुस्तकबिल में किसी भी दीनी मामले पर अपनी राय कायम करने से पहले एक बार ज़रूर तहकीक कर लिया करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लॉजिकल रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए।